गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, हम पहुंच चुके हैं फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि संट किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। मेरे बच्चों, आज हम बात करेंगे संट किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत को लिखना है और इसे सिद्ध करना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। और अगर आप लोग हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ताकि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिलती रहे और आप लोग उन सभी लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाते रहें जिन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं संट किसे कहते हैं। पर बच्चों, इससे पहले भी मैंने संट की डेफिनेशन को बता दिया है ना। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं पुनः उसको एक बार और रिपीट किए दे रहा हूँ कि संट किसे कहते हैं, है ना। तो फिर बच्चों, संट क्या होता है? संट, है ना। संट की बात करें, थोड़ा सा मैं यहाँ से ले रहा हूँ ना, ताकि थोड़ा आगे भी हमारा पेज की बचत हो सके। चलिए, हम बात करते हैं संट किसकी। संट, पहले तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, संट किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। मतलब लिखिए और सिद्ध कीजिए, बात एक ही है ना, वो अलग अलग नहीं है, बात एक ही कहलाती है। इसके सिद्धांत को लिखिए एवं सिद्ध कीजिए, मतलब सिद्ध कर लोगे तो लिखा ही बराबर माना जाएगा, है ना। तो उसी की बात कर रहे हैं। चलिए, बात करते हैं संट। तो संट क्या होता है बच्चों? धारा मापी के साथ, हाँ, छोटा से डायग्राम बना, कुछ छोड़िए, डायग्राम मैं यहाँ पर बना देता हूँ, है ना, थोड़ा सा। क्या होता है ये बच्चों, ये धारा मापी हमारा क्या है, ये धारा मापी जी हो गया। क्या है ये? जी। ये धारा मापी जी है। अब इसके समांतर क्रम, किसके? इसके समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम क्या होता है? प्लस का प्लस से जुड़ा हो, वो समांतर क्रम कहलाता है। तो धारा मापी जी के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ कम प्रतिरोध का तार, ये इसको एस पता से कहते हैं, किसे? एस से, है ना। तो ये क्या कहलाता है? संट कहलाता है। कि धारा मापी जी के साथ समांतर क्रम में, ये समांतर क्रम होगा, इसके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ कम प्रतिरोध का तार, ये जो दिख रहा है आप लोग प्रतिरोध की तरह, यस, इसी की बात कर रहे हैं। तो कम प्रतिरोध का तार क्या कहलाता है? संट कहलाता है। क्या कहलाता है? संट कहलाता है। माना कि एक धारा मापी जी है जिसके साथ समांतर क्रम में, जिसके समांतर क्रम में एक संट जुड़ा है एस, क्या जुड़ा है? एस, जिसका मुख्य धारा क्या है? जिसकी मुख्य धारा हमारे क्या है? आई है। जिसकी मुख्य धारा क्या है? आई है। जिसका कुछ भाग, जिसका कुछ भाग आई जी के रूप में धारा मापी जी से होकर प्रवाहित बहता है, या धारा मापी जी से होकर प्रवाहित होता है। मुख्य धारा आई है, मुख्य धारा आई है, यहाँ से धारा बढ़ जाएगी, आधी धारा यहाँ की ओर जाएगी, आधी धारा सीधी चली जाएगी, ऐसे ही होगा ना। तो मुख्य धारा आई है, तो मुख्य धारा आई का कुछ भाग आई जी धारा मापी जी से प्रवाहित होता है, तथा शेष बचा हुआ धारा या शेष बची हुई धारा, मतलब कि आई माइनस आई जी, आई जी कहाँ से प्रवाहित होती है? संड से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से बच्चों? संड से होकर प्रवाहित होती है। कहाँ से? संड से होकर प्रवाहित होती है, या संड से होकर बहती है, या धारा का मुख्य धारा का शेष भाग संड से होकर बहता है। मुख्य धारा का शेष भाग आई माइनस आई जी संड से होकर बहता है। तो संट क्या है पर बच्चों? संट धारा मापी जी के साथ, धारा मापी जी के साथ समांतर क्रम में, किसमें? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ कम प्रतिरोध का तार, कम प्रतिरोध का तार, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ कम प्रतिरोध का तार, क्या? कम प्रतिरोध का तार क्या कहलाता है बच्चों? संट कहलाता है। क्या कहलाता है? संट कहलाता है। तो आप देख रहे हैं ये धारा मापी जी है, जो जो हमको सर्किल में दिख रहा है, ये क्या है? धारा मापी जी है, और इसके समांतर क्रम में जुड़ा हुआ ये जो तार आपको दिख रहा है प्रतिरोध की तरह में, ये क्या है? ये धारा मापी जी है। क्या बच्चों? यही धारा मापी हमारी जी है, सॉरी, ये धारा मापी जी है, और इसके धारा मापी जी के समांतर क्रम में क्या जुड़ा हुआ है? कम प्रतिरोध का तार, जिसे क्या बोलते हैं? संट। आशा करता हूँ आप लोग संट को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं, है ना। और इसे भी मैंने समझा दिया इस डायग्राम को भी, कि माना कि एक धारा मापी जी है जिसके साथ समांतर क्रम में एक संट जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा है? संट जुड़ा हुआ है, संट एस जुड़ा हुआ है, ये भी बता सकते हैं, है ना। तथा इसका मुख्य धारा आई है ना। इसका कुछ भाग, धारा का कुछ भाग आई जी के रूप में धारा मापी जी से होकर प्रवाहित होती है, तथा शेष बचा हुआ धारा का भाग, तथा शेष बची हुई धारा का मान संट से होकर प्रवाहित होती है।
इसको भी लिखना है जो मैंने रिपीट किया है ना। तो इसको मैं अब अपनी नोट्स कॉपी में आप लोग को दिखाऊंगा, है ना। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो धारा मापी जी का विभवांतर, मतलब धारा मापी जी का विभवांतर और सन का विभवांतर, ये दोनों का विभवांतर ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहले बात करते हैं इसकी। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, धारा मापी का विभवांतर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, धारा मापी का विभवांतर बराबर संट का विभवांतर, इसका बराबर संट का विभवांतर। धारा मापी का विभवांतर कैसे बोला जाएगा, इसमें धारा मापी से बहने में धारा क्या है, आई जी है, क्या है, आई जी है, और धारा मापी क्या है, जी है, तो आई जी इंटू जी बराबर संट का विभवांतर। तो संट से बहने वाली धारा क्या है, आई माइनस आई जी, क्या है, आई माइनस आई जी, और संट क्या है, एस है, इंटू कर देंगे एस। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों कि आई जी इंटू जी एक दूसरे गुणांक में है, और आई माइनस आई जी इंटू एस एक दूसरे के गुणांक में है। तो गुणांक की संख्या को अगर बराबर की इस पर लेके आएंगे तो कहाँ जाएगी, भाग में जाएगी। तो हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, जी है, तो ये लिख दी, ये जी है तो ये जी लिख दिए, और ये जो एस है इसके गुणांक में डॉट है मतलब गुणांक, तो एस बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा बराबर। ये क्या लिखा, आई माइनस आई जी इसके गुणांक में है, तो आई इंटू आई जी लिखते हैं, लेकिन ये वाला भाग तो हम यहाँ ले आए, मतलब ये सिंगल बचा है आई माइनस आई जी। अब देख रहे हैं ये आई जी इसके गुणांक में, तो आई जी को बराबर के इस पर आएगा तो कहाँ आएगा, भाग में आएगा, तो कहाँ आएगा, ये इसके भाग में आ गया। इसमें किसी कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए, क्या, इसमें किसी भी प्रकार की किसी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये माइनस है ना, या क्या माइनस है। अब मेरे पे बच्चों क्या हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, जी बटे एस, ये तो सेम रहेगा बराबर, इसको क्या हम आई बटे आई जी आई बटे आई जी माइनस है तो बीच में माइनस, आई जी बटे आई जी, आई जी बटे आई जी, क्या हम इस रूप में बदल सकते हैं, यस बच्चों बदल सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम देख रहे हैं आई जी का अगर हम एलसीएम लेंगे तो सिर्फ आई जी आएगा, क्या आएगा, आई जी, तो वाई लिखा है, तो ये समझो कि ये आई जी का एलसीएम आई जी है, और इसे हम पुनः इसे विस्तारित रूप में लिख रहे हैं, तो इस रूप में विस्तारित रूप होगा क्या, यस, तो हम इस रूप को इस रूप में प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। भाग में सेम क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पास, जी बटे एस बराबर आई बटे आई जी माइनस कटत क्या बचा, एक, क्या बचा, एक, यस। बच्चों अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आने वाला है। आप लोग नहीं देखेंगे तो सर के ऊपर से चल जाएगा, है ना। तो फटाफट आप लोग देखें और गौर करें। चलिए, अब ये जो एक है माइनस में बराबर किस पर आएगा, तो कहाँ आएगा, प्लस में आएगा, तो ये आएगा प्लस में एक बटे एस बराबर आई बटे आई जी। क्या कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को, किसी को कोई दिक्कत है क्या, नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, इसको इस पर और इसको इस पर, मतलब आई बटे आई जी को इस पर और जी प्लस वन को इस पर कर देंगे। चलिए कर दे रहे हैं, तो आई बटे, सॉरी आप लोगों को दिख रहा है ना, आई बटे आई जी बराबर जी प्लस वन बटे एस। कोई दिक्कत, जैसे अभी हमने ये वाले पॉइंट को किया है, क्या इसमें भी कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। चलिए करके देखते हैं, सॉरी आई बटे आई जी बराबर जी बटे एस प्लस एक बटे एस। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत क्या, नहीं। अब लोग बस गौर से करिएगा भाई, ये विस्तारित रूप में इसको लिखना है भाई, एस का लघुत्तम लेंगे तो ऐसे नहीं आएगा। और ये समझ लीजिए कि हम एस को ये पूरा रूप पुनः अपनी पूर्वावस्था रूप में लिख दिए है ना, तो समझ गए होंगे। चलिए पुनः अब नेक्स्ट पॉइंट बनेगा आई बटे आई जी बराबर, अब पुनः एक बार इसका एलसीएम लेते हैं, तो वही एस ही आया कि नहीं आया, एस आया। अब ये वाले एस का ये वाले एस के साथ गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ये एस ये वाला एस कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक, और एक का जी के साथ भाग करोगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा जी, यस प्लस है तो प्लस, ये वाले एस का ये वाले एस से गुणा करोगे तो एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, सॉरी भाग करोगे एस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक। अब ये वाले एस का ऊपर भाग करोगे एक के साथ तो क्या बचेगा,
एस बचेगा, क्या बचेगा, एस। कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों पक्षों को पलट देते हैं। पलट देने का मतलब क्या है, जो अंश का है वो हर में और जो हर का है वो अंश में कर देते हैं। तो आई जी बटे आई बराबर एस बटे जी प्लस एस, जी प्लस एस, और इसको दे देते हैं कौन सा, समीकरण नंबर 1। क्या दे देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। आशा करता हूँ आप लोग मेरी बात को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। अगर आप लोग को मेरी बात समझ में आ गई है तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। चलिए बच्चों, थोड़ा सा हम नया पेज एक ज्वाइन कर लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। यहाँ तक किसी को क्या कोई दिक्कत है? अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, है ना। चलिए अब बात करते, समीकरण 1 तो हो गया, है ना। अब बात करते हैं कि यदि परिपथ में मुख्य धारा का n वां मान प्रवाहित हो रहा है तो, यदि जो हमारा परिपथ है तो उस परिपथ की बात करते हैं तो क्या बोलेंगे, यदि परिपथ में मुख्य धारा का n वां मान प्रवाहित हो रहा है तो, n वां मान प्रवाहित हो रहा है तो क्या होगा बच्चों, आई जी बटे आई बराबर 1/n, क्योंकि n वां मान प्रवाहित हो रहा है। यस, क्या n प्रवाहित हो रहा है, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। क्या देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 में समीकरण 1 से आई जी बटे आई का मान रखने पर क्या देंगे यहाँ पास, समीकरण 2 में समीकरण 1 से आई जी बटे आई का मान रखने पर मतलब आई जी बटे आई का मान क्या है, समीकरण 1 में देख रहे हैं, आई जी बटे आई का मान क्या है, एस बटे जी प्लस एस, यही है। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर मान। तो क्या है, एस बटे जी प्लस एस बराबर तो बराबर और 1/n। आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके हैं। चलिए समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें फटाफट, है ना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब क्या करो, तिरक गुणा करेंगे, एस का एन के साथ गुणा और 1 का जी प्लस एस के साथ गुणा कर देते हैं। इसे गुणा इसके साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एस गुणा एन बराबर जी प्लस एस, क्योंकि एक के साथ गुणा होता है, जी प्लस क्या होगा, ऐसे होगा, यही होगा। इसका गुणा दोनों के साथ हो जाएगा तो एस एन बराबर जी प्लस एस। क्या कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब हम देख रहे हैं ये वाला जो एस है प्लस में है, ये वाला एस है प्लस में, बराबर इस पर आएगा तो कहाँ आएगा, माइनस में आएगा। तो एस एन माइनस एस बराबर क्या बचा यहाँ पर, जी। क्या बचा, जी। अब हम देख रहे हैं ये वाला एस दोनों पक्षों में एस है, तो एस ऐसे क्या ले लेते हैं, कॉमन। तो ये ले लिए, कॉमन ले लिए, और तो एन है तो एन, अब इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, -1, माइनस है तो माइनस, और कुछ नहीं बचा मतलब 1 बराबर जी। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। अब ये एस है तो एस, और इसके गुणांक में n-1 है, गुणांक में बराबर इस पर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो चलिए बराबर जी बटे n-1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यही हमारा क्या है, संट का सिद्धांत, दैट प्रूव दैट प्रूव यदि परिपथ में, थोड़ा सा हिंदी लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे, यदि परिपथ में मुख्य धारा का n वां मान प्रवाहित या n वां भाग प्रवाहित करना चाहते हैं तो संट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का, संट के प्रतिरोध को धारामापी के प्रतिरोध का n-1 भाग होना चाहिए, n-1 भाग होना चाहिए। यदि परिपथ में धारा का n वां मान प्रवाहित करना चाहते हैं तो संट के प्रतिरोध का धारामापी के प्रतिरोध का n-1 भाग होना चाहिए। यही हमारा क्या है, यही संट का सिद्धांत है, यही संट का सिद्धांत है। चलिए बच्चों, अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रिस्क स्टडी को सपोर्ट करें। चलिए हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर। तो ये रहा बच्चों हमारी नोट्स कॉपी।
तो फटाफट आप लोग हमारी नोट्स कॉपी में देखें, लिखें और समझें इसे। चलिए यहाँ तक तो आप लोग लिख चुके होंगे, वीडियो को रोक के आप लोग इसका लिख लीजिएगा। थोड़ा सा आप लोग को दिख नहीं रहा है, चलिए अब दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से, है ना। संट किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत को लिखिए। अगर आप लोग को अच्छे से नहीं दिख रहा तो आप लोग अपने वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा, तो आप लोग को बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखने लगेगा। चलिए तो ये रहा डायग्राम, आप लोग डेफिनेशन को लिख के डायग्राम बना लीजिएगा। मैं डायग्राम के थ्योरम की ओर थोड़ा सा चलता हूँ। तो ये रहा हमारा डायग्राम का थ्योरम। थोड़ा सा थ्योरम को और भी नीचे की ओर लेकर चलते हैं। चलिए तो ये रहा हमारा प्रॉपर तरीके से धारावाहिक का सिद्धांत और संट का सिद्धांत। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, है ना। थोड़ा सा मैं और ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ, तो आप लोग वीडियो के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए तो आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आप लोग यहाँ तक भी लिख लीजिएगा, G/S बराबर I/जी-1। आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक कर लिख लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यस, जो हमारा माइनस था, माइनस का 1 था, बराबर के इस पर लेके आए तो कहाँ आ गया, प्लस में आ गया। तो G+1/S बराबर I/जी, है ना। ये +1 कहाँ से आया, वो माइनस का 1 था, तो बराबर के इस पर लेके आए तो प्लस में आया। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा समीकरण नंबर 1 तक। वीडियो को रोके फटाफट, या तो वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए समीकरण 1 के बाद आप लोग यहाँ से लिखिएगा। चलिए आप लोग वीडियो को रोक यहाँ तक ले लीजिएगा। जो हमने तिरक गुणा किया हुआ है ना, SN G+1 का एक के साथ गुणा कर दिया है। हाँ, तो ये यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा, या तो फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा वीडियो को ऊपर की ओर मैं स्किप कर रहा हूँ। ये रहा बच्चों दैट प्रूव्ड, है ना। आप लोग यहाँ तक लिखना है। और थोड़ा सा मैंने हिंदी में आप लोग को बताया था कि यदि परिपथ में मुख्य धारा का एनवा भाग प्रवाहित करना चाहते हैं तो संड के प्रतिरोध को धारा मापी के प्रतिरोध का n-1 भाग प्रवाहित होना पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा हिंदी भी लिखेंगे। चलिए थोड़ा नेक्स्ट पेज में आप लोग को लेकर चलता हूँ हिंदी लिखने के लिए, है ना। चलिए हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच चुके हैं। थोड़ा आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा कि यदि परिपथ में मुख्य धारा का nवा भाग प्रवाहित करना चाहते हैं तो संड के प्रतिरोध को धारा मापी के प्रतिरोध का n-1 भाग होना चाहिए। यही संड का सिद्धांत है। चलिए बच्चों, हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।